हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नोशन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नोशन में स्वागत है। मेरा नाम है राहुल कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्कूल लेवल मैथमेटिक्स। ठीक है, आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा टॉपिक। ठीक है, जो है नंबर लाइन। ठीक है, क्या है? नंबर लाइन। ठीक है, तो नंबर लाइन को हम लोग अगर हिंदी में बोलें तो देखिए, नंबर का हिंदी हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे। नंबर को क्या बोलते हैं? संख्या। ठीक है, और लाइन का मतलब होता है रेखा। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो है नंबर लाइन के बारे में। ठीक है, कि नंबर लाइन किसको बोलते हैं। ठीक है, नंबर लाइन क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए नंबर लाइन क्या होते हैं, इसको समझने से पहले थोड़ा सा पिछले लेक्चर का रिव्यू कर लें। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो हमारे पास जो नंबर्स हैं, ठीक है, वो नंबर्स दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक था हमारे पास रियल नंबर जिसको हम लोग करली आर से डिनोट कर रहे थे। ठीक है, एक क्या था? रियल नंबर जिसको हम लोग करली आर से डिनोट कर रहे थे। ठीक है, इस टाइप से। फिर एक था कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको करली सी से डिनोट कर रहे थे। ठीक है, फिर इसी के और सारे टाइप्स हो जा रहे थे। जैसे एक था नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर दूसरा था होल नंबर। ठीक है, फिर उसी से आया था दूसरा इंटीजर्स था जिसको हम लोग करली जेड से डिनोट करते थे। फिर तीसरा था एक रेशनल नंबर और फिर एक था इरेशनल नंबर। ठीक है, जिसको हम लोग क्यू डैश से डिनोट कर रहे थे। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में जाना कि ये सारे नंबर्स हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन देखिए नाम से ही क्लियर है कि जब भी हम लोग किसी भी संख्या को, ठीक है, एक रेखा के माध्यम से जब भी दर्शाएंगे, जब भी बताएंगे, तब हम लोग उस रेखा को क्या बोलेंगे? नंबर लाइन बोलेंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि जब हम जब हम संख्याओं की स्थिति को एक रेखा की सहायता से दर्शाते हैं तो, ठीक है, वह रेखा, ठीक है, जिस पर हम लोग उस नंबर को डिनोट करते हैं, तो वह रेखा क्या कहलाती है? संख्या रेखा कहलाती है। ठीक है, अब जरा आइए इसको हम लोग एक पिक्चर के माध्यम से समझें, क्योंकि जो हमारा माइंड है वो पिक्चर को ज़्यादा समझता है। ठीक है, तो हम लोग उसको ज़रा देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया कि डेफिनेशन में इसका अगर हम लोग देखें तो ये क्या है? इसका परिभाषा है। ठीक है, परिभाषा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिए कि हम लोग पढ़ तो रहे हैं हिंदी मीडियम में, लेकिन जो इसका डेफिनेशन है, ठीक है, सॉरी डेफिनेशन है, जो भी हम लोग जो कि टर्मिनोलॉजी जो हम लोग यूज़ करेंगे उसका हम इंग्लिश मीनिंग भी जानेंगे। ठीक है, ताकि जब भी कोई भी विद्यार्थी, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी जब ना हमसे पूछें अगर कोई टॉपिक के बारे में, तो हमको पता होना चाहिए, ठीक है, कि वो जो इंग्लिश टर्म यूज़ कर रहे हैं उसका मतलब ये है। ठीक है, अगर वही नहीं पता रहेगा तो हम लोग कैसे बताएंगे? ठीक है, तो इंग्लिश टर्म को याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि यहाँ क्या कहा गया है कि जब हम संख्याओं की स्थिति को एक रेखा की सहायता से दर्शाते हैं, तो वह रेखा जिस पर हम लोग संख्या को दर्शाते हैं, तो वही रेखा क्या कहलाती है? संख्या रेखा कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि ये कोई रेखा है। ठीक है, सपोज दैट ये एक रेखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसी रेखा को के हेल्प से हम लोग जो भी नंबर्स पिछले लेक्चर में देखे थे उन सभी को हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए दर्शाने का यहाँ पर जो बात हो रहा है कि हम लोग उसको डिनोट करेंगे, तो कैसे डिनोट करेंगे? ठीक है, तो मैथमेटिशियन जो है उसको डिनोट करने के लिए कुछ रूल बनाए हैं। ठीक है, कुछ नियम बनाए हैं। ठीक है, तो वो रूल कौन कौन से हैं जरा उसको ध्यान से देखें, समझें।
तो उन्होंने मैथमेटिशियन जो थे वो क्या कहे कि हम जब भी नंबर लाइन पर किसी भी नंबर को शो करेंगे, किसी भी नंबर को दिखाएंगे, तो हम क्या करेंगे, एक फिक्स पॉइंट मानेंगे, ठीक है, उस लाइन पर कोई फिक्स पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज दैट हम कोई फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ सपोज दैट इसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ पर ये ओ क्या है, एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है। फिक्स का मतलब हो गया एक निश्चित बिंदु है, ठीक है, फिक्स पॉइंट है, ठीक है। तो अब उन मैथमेटिशियन ने कहा कि सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे एक फिक्स पॉइंट, ठीक है, उस लाइन पर जहाँ पर हमको नंबर को डिनोट करना है, ठीक है। तो हमने क्या करा कि यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट ओ मान लिया। अब उन्होंने क्या कहा कि हम जो है उस जो फिक्स पॉइंट माने हैं, ठीक है, वहाँ से हम लोग एक डिस्टेंस को ट्रैवल करेंगे, ठीक है, मतलब हम लोग दूरी को तय करेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि हम जो है यहाँ से अगर कोई लड़का है, ठीक है, अगर मान लिया जाए कि कोई लड़का है वो यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ठीक है, तो वो राइट साइड अगर बढ़ता है, ठीक है, तो वो ये राइट साइड बढ़े या लेफ्ट साइड बढ़े, ठीक है, तो वो देखिए जब भी अगर मान लिया जाए सपोज कि वो राइट साइड बढ़ा है, ठीक है, और वो इस पोजीशन से सपोज दैट वो यहाँ आया, तो इस पोजीशन पर पहुंचा जब वो 1 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, 1 यूनिट का, ठीक है, ये शब्द ध्यान रहे क्या बोल रहे हैं, 1 यूनिट, ठीक है, यूनिट को हिंदी में बोलते हैं इकाई, ठीक है। जब भी हम लोग किसी भी डिस्टेंस को नापते हैं, ठीक है, मापते हैं, तो वहाँ पर हम लोग यूनिट यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस अगर वो कवर कर रहा है और वो कितना यूनिट डिस्टेंस कवर किया, तो 1 यूनिट डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ पर 1 यूनिट का डिस्टेंस तय करने के बाद वो जिस पोजीशन पर पहुंचा है, तो वही पोजीशन पर जहाँ पर पहुंचा है वो डिनोट करेगा संख्या 1 को, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर यहाँ से वो 1 यूनिट और आगे बढ़ा, तो वो सपोज यहाँ इस पोजीशन पर आया, तो चूंकि ये 1 यूनिट और इसमें ऐड हुआ है, ये कितना यूनिट डिस्टेंस तय किया है, ये 2 यूनिट का डिस्टेंस वो तय किया है। तो ये जो जहाँ पर पहुंचा है अभी, ये संख्या जो होगा वो डिनोट करेगा संख्या 2 को, ठीक है। फिर उसी तरह से मान लिया जाए कि ये फिक्स पॉइंट था, यहाँ से वो 1 यूनिट और आगे बढ़ गया, ठीक है, सपोज वो यहाँ पर आगे इस पोजीशन पर, तो चूंकि 1 यूनिट इसमें और ऐड हुआ है, दैट मीन्स वो क्या कर लिया, 3 यूनिट का डिस्टेंस वो कवर कर लिया है। तो यहाँ पर जो इस पोजीशन पर पहुंचा है, तो ये डिनोट करेगा संख्या 3 को, ठीक है। तो सिमिलरली उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगर एक डिस्टेंस तय किया तो सपोज यहाँ पहुंचा, तो ये डिनोट करेगा संख्या 4 को, ठीक है। उसी तरह से जब जो हमारा फिक्स पॉइंट है उसके जब हम लोग राइट साइड में बढ़ेंगे, ठीक है, राइट साइड दैट मीन्स दायां साइड जब भी हम लोग बढ़ेंगे, तो इधर, ठीक है, दायां साइड की तरफ सारा जो है वो पॉजिटिव नंबर होंगे, ठीक है, सारे क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए कि जो पॉजिटिव हम लोग लिखते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव का मतलब होता है कि धनात्मक रहना, ठीक है। तो धनात्मक का मतलब उसका साइन हम लोग प्लस यूज करते हैं, तो यहीं से इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, प्लस साइन लिया और ये जो भी ई है उसको लगा दिया गया है, ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो फिक्स पॉइंट था उसके राइट साइड में हम लोग जब जब भी आगे बढ़ते जाएंगे तो वो पॉजिटिव नंबर ही होगा, ठीक है, उसको डिनोट करेगा। अब कौन कौन से नंबर वो शो करेगा, तो वो डिपेंड किस पर कर रहा है कि वो कितना यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर वो 1 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल किया ये फिक्स पॉइंट से, तो वो 1 को डिनोट करेगा। अगर 2 यूनिट का डिस्टेंस तय किया है, वो जहाँ पर पहुँचा है वो पोजीशन 2 का होगा। अगर वो 3 यूनिट का डिस्टेंस तय किया है, तो वो जहाँ पहुँचा होगा वो 3 यूनिट को 3 नंबर को डिनोट करेगा। उसी तरह से अगर वो मान लीजिए कि 4 यूनिट का डिस्टेंस कवर किया है, तो वो जो जहाँ पर पहुंचा है वो पोजीशन होगा संख्या 4 का। इसी को अगर हम लोग जनरल वे में देखें, दैट मीन्स को अगर जनरलाइज कर लें, तो सपोज दैट कोई भी लड़का है वो यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ठीक है, ये फिक्स पॉइंट था, यहाँ से चलना प्रारंभ किया और वो के यूनिट का, ठीक है, सपोज दैट वो के यूनिट का डिस्टेंस तय कर लिया, ठीक है। तो मान लिया जाए कि सपोज दैट वो यहाँ पर पहुंचा, ठीक है, के यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल करके, तो बताइए ये कौन सा संख्या को डिनोट करेगा, ठीक है, तो ये डिनोट करेगा संख्या k को, ठीक है। कैसे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब वो 1 यूनिट का डिस्टेंस तय किया तो संख्या 1 को डिनोट किया, 2 यूनिट का डिस्टेंस तय किया तो वो डिनोट किया संख्या 2 को, 3 यूनिट का डिस्टेंस तय किया तो वो डिनोट किया संख्या 3 को। उसी तरह से अगर वो k यूनिट का डिस्टेंस तय किया है, तो वो जहाँ पर पहुँचा होगा वो डिनोट करेगा किसको, संख्या k को, ठीक है। इस बात का ध्यान रहे, ठीक है।
सिमिलरली उसी तरह से जब हम लोग ये जो फिक्स पॉइंट है इसके लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे, ठीक है, तो इसके बायां साइड में बढ़ेंगे, तो सारा जो टर्म जो भी यहाँ पर जो भी मेथड यहाँ लगाया गया है सारा मेथड वही इधर भी काम करेगा, लेकिन उसमें एक अंतर हो जाएगा। हम लोग पिछले लेक्चर में भी देखे थे कि जो ये ओ है दैट मीन्स ओरिजिन, इसकी जो यहाँ पे जीरो है, इसके राइट साइड में सारे पॉजिटिव वैल्यू होते हैं और इसके लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव वैल्यू होते हैं, ठीक है, सारे नेगेटिव वैल्यू होते हैं। तो इधर जो जिस जिस लॉजिक को लगाते हुए हमने इस चीज़ को समझा, सेम वही लॉजिक हम लोग इधर लगाएंगे। अगर वो 1 यूनिट का डिस्टेंस तय किया है तो जो पोजिशन पर पहुंचा वो होगा 1, ठीक है, उसको 1 को डिनोट करेगा। और चूंकि ये जो फिक्स पॉइंट था मेरा उसके बायां साइड आया है, बायां साइड चला है, तो इसमें हमको माइनस साइन लगाना होगा, ठीक है, दैट मीन्स ये डिनोट करेगा -1 को। ठीक उसी तरह से अगर यहाँ से वो 1 यूनिट और आगे तय कर गया तो वो पहुंचेगा जहाँ पर वो संख्या डिनोट करेगा, वो पोजिशन डिनोट करेगा संख्या 2 को, ठीक है। अब चूंकि ये जीरो के लेफ्ट साइड में चल रहा है तो इसमें हमको माइनस साइन लगाना जरूरी है, ठीक है, तो ये डिनोट करेगा -2 को। उसी तरह से अगर मान लिया जाए कि कोई बच्चा है वो यहाँ से जो फिक्स पॉइंट था यहाँ से वो अगर k यूनिट का डिस्टेंस वो तय किया, ठीक है, k यूनिट का डिस्टेंस वो तय किया, लेकिन वो लेफ्ट साइड चला, राइट साइड नहीं चला, लेफ्ट साइड चला। तो चूंकि k यूनिट का डिस्टेंस तय किया तो जब मान लेते हैं कि वो यहाँ पर पहुंचा होगा, तो k यूनिट तय करने के बाद जिस पोजीशन पर पहुंचा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया, इस लाइन पर चलते चलते वो k यूनिट के बाद में यहाँ पर पहुंचा, तो ये जो इसका पोजीशन है ये डिनोट करेगा संख्या k को, ठीक है। अब चूंकि ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड है, सॉरी जो फिक्स पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड है, तो उसको उसके कारण यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाना जरूरी है, ठीक है। और ये जो मेरा फिक्स पॉइंट है इसको ध्यान रखें कि इस फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है, फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ओरिजिन, ठीक है। इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं, इसी को अगर हम लोग हिंदी में देखें तो इसको बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है, ओरिजिन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास जो फिक्स पॉइंट जो भी हम लोग लेते हैं इसको कोई कोई आदमी जो है रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, कई कई आदमी इसको रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। रेफरेंस का मतलब होता है कि जहाँ से हम लोग कोई वैसा बिंदु जहाँ से हम लोग कोई भी चीज़ को मेजर करते हैं, ठीक है, इसको कई लोग रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो ओरिजिन के बारे में ही बेसिकली बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए कि जो एक हम लोग सबसे पहले किसी भी संख्या को नंबर लाइन पर डिनोट करने के लिए क्या करते हैं, उस लाइन पर एक फिक्स पॉइंट मानते हैं। फिक्स पॉइंट मानने के बाद हम उस यूनिट को ट्रैवल करते जाते हैं, ठीक है। अगर हमको 1 यूनिट का डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो 1 यूनिट का अगर हम लोग तय करेंगे तो जिस पोजीशन पर पहुंचेंगे वो डिनोट करेगा संख्या 1 को, फिर 2 को डिनोट करेगा, फिर 3 को, एंड सिमिलरली इसी तरह से वो आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये था नंबर लाइन के बारे में। अच्छा एक बात और, यहाँ पर देखिए जरूरी नहीं है कि हरदम जो भी हम यहाँ पर नंबर लाइन पर जो भी अगर ये जो डिनोट कर रहे थे अभी संख्या को, वो जरूरी नहीं है कि हरदम वो 1 यूनिट का ही गैप लेकर चलेगा, ठीक है। इसलिए मान लिया जाए कि ये मेरा फिक्स पॉइंट है जिसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, तो यहाँ से वो जरूरी नहीं है कि वो हरदम वो 1 यूनिट का डिस्टेंस ही तय करके चलेगा। जैसे अगर मान लिया जाए कि हमारा घर है जहाँ पर, ठीक है, जिस पोजीशन पर हमारा घर है वहाँ से अगर मान लिया जाए मेरे मार्केट जो भी है, तो मेरे घर से उस मार्केट के बीच का डिस्टेंस अगर मान लिया जाए 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो अगर हमको बोलेगा कि आप इस डिस्टेंस को, ठीक है, अपने घर का और मार्केट का जो डिस्टेंस है इसको आप इस लाइन पर शो करके दिखाइए, तो देखिए समझने वाली बात है कि 10 किलोमीटर तो बहुत बड़ा होता है, उसको हम लोग इस लाइन पर नहीं दिखा सकेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो स्केल है, ठीक है, अपना जो स्केल है, स्केल का मतलब होता है पैमाना, ठीक है। पैमाना का मतलब जो हम लोग जैसे अभी पिछले यहाँ स्लाइड में देखे थे कि अभी जो यूनिट का गैप ले रहे थे, जैसे पहले 0 था, फिर 1 था, फिर 2 था, तो हर एक के बीच में 1 यूनिट का गैप था, ठीक है, 1 यूनिट का गैप मिल रहा था। तो यहाँ पर जो यूनिट हम लोग यूज करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं स्केल, ठीक है, मतलब पैमाना। तो यहाँ पर देखिए चूंकि ये 10 किलोमीटर को दिखाना है और ये हमारे पास लाइन यहाँ से यहाँ तक है, मतलब इसी पर बताना है, तो हम लोग 10 किलोमीटर का तो एग्जैक्ट डिस्टेंस तो नहीं बता सकते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग स्केल यूज करते हैं। दैट मीन्स हम लोग जो है एक बार सपोज दैट यहाँ पर हम लिखते हैं कि 1 यूनिट,
ठीक है। 1 यूनिट बराबर यहाँ हम लोग लिख देते हैं सपोज दैट 5 किलोमीटर, ठीक है। मतलब जो 1 यूनिट है वो डिनोट करेगा 5 किलोमीटर को, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग पहुँचे, तो यहाँ पर जहाँ हम लोग पहुँचे हैं, ठीक है, ये डिनोट करेगा 5 को, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग 1 यूनिट बराबर मान लिए हैं कि 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 5 किलोमीटर का। फिर यहाँ से अगर 5 किलोमीटर और ऐड कर दें तो ये कहाँ पर पहुँच जाएंगे हम लोग, यहाँ इस पोजीशन पर, और ये डिनोट करेगा 10 को, ठीक है। तो मान लिया जाए कि ये हमारा घर था, ठीक है, और ये जो पोजीशन है यहाँ पर, ये मेरा मार्केट था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि जब भी हम लोग स्केल को अगर थोड़ा सा चेंज कर लिए तो हमने कितनी आसानी से इतने बड़े डिस्टेंस को इस छोटे से लाइन पर डिनोट कर दिया, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग, हमारे पास जो भी अगर बड़े बड़े नंबर्स हैं उसको भी हम लोग बहुत छोटे से लाइन पर दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमको बोले कोई भी आदमी कि आप जो है हमको इस नंबर लाइन पर बताइए कि ये 250, ठीक है, ये कहाँ पर होगा, ठीक है, उसका पोजीशन हमको बताइए। तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लिया जाए कि एक लाइन लिए, ठीक है, सपोज दैट देखिए ये कोई लाइन है, सपोज दैट हम कोई लाइन ले रहे हैं, वो ये है, सॉरी, मान लें कि ये हमारे पास ये छोटा सा लाइन दिया हुआ है, इसी पर हमको ये जो 250 है इसको हमको दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे? सोचने वाली बात है, अगर ये किलोमीटर में होता तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम लोग इसको इतने छोटे से लाइन पर नहीं दिखा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर इससे ये स्केल को यूज करेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है। ये स्केल अपने हिसाब से हम लोग चूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, तो मैथमेटिशियन क्या बोले, हमको एक फिक्स पॉइंट तो लेना ही लेना है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर ये फिक्स पॉइंट हमने ओ को मान लिया है, ठीक है, ये जीरो जो ये माना फिक्स पॉइंट है, ठीक है, दैट मीन्स ओरिजिन है। यहाँ से हम लोग मेजर करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर मान लिया जाए कि हमने यहाँ पर तय किया कि जो 1 यूनिट है ये डिनोट करेगा सपोज दैट 100 किलोमीटर को, ठीक है। यहाँ पर हमने ये यूनिट को, यानी ये स्केल को लिया है। तो यहाँ के बाद से देखिए, जैसे मान लिया जाए कि ये 1 यूनिट को तय किया, ये यहाँ पर आया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये 1 यूनिट को तय किया, तो यहाँ पर जहाँ पहुँचा, ठीक है, ये डिनोट करेगा 1 को, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर 1 यूनिट बराबर माने 1 किलोमीटर, तो ये क्या डिनोट करेगा, सॉरी 100 किलोमीटर है, तो ये डिनोट करेगा, ये जो पोजीशन है ये मेरा 100 किलोमीटर को डिनोट करेगा, ठीक है। फिर उसी तरह से अगर हम 1 यूनिट और आगे बढ़ गए, तो सपोज दैट हम यहाँ पर पहुँचे, तो ये डिनोट करेगा 2 यूनिट को, क्योंकि हमने पहले देखा कि जितना यूनिट डिस्टेंस वो तय करता है वो जगह, वो पोजीशन उसी संख्या को बताता है। तो चूंकि ये 2 यूनिट का डिस्टेंस तय किया है, तो ये जहाँ पर पहुंचा है वो पोजीशन होगा 2 का, ठीक है। अब चूंकि हम यहाँ पर 1 यूनिट बराबर ले चुके हैं, जो इसके वो 100 किलोमीटर का है, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 2 यूनिट बराबर कितना होगा, 2 इंटू 100, दैट मीन्स 200 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो 2 है बेसिकली ये हो जाएगा 2 किलोमीटर, ठीक है। ये 200 किलोमीटर को डिनोट करेगा। तो हमको क्या दिखाना था, 250 किलोमीटर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, चूंकि इससे तो ज़्यादा है 200 से, ये 250 ज़्यादा है, हम लोग इससे एक स्केल और बढ़ जाते हैं, ठीक है, मतलब सॉरी 1 यूनिट और बढ़ जाते हैं। तो ये हम लोग जहाँ पर पहुँचेंगे, चूँकि 3 यूनिट का डिस्टेंस तय किए हैं, हम लोग जहाँ पर पहुँचेंगे वो संख्या होगा 3, ठीक है। उसी तरह से चूंकि यहाँ पर हमने जो यूनिट माना है वो, सॉरी जो स्केल माना है वो 100 किलोमीटर का माना है, तो ये जो 3 है ये क्या किसको डिनोट करेगा, 300 किलोमीटर को डिनोट करेगा। अब चूंकि ये 250 है तो वो 200 और 300 के बीच में आएगा। तो यहाँ पर ये जो पोजीशन है, इसको हम ब्लू से शो कर दे रहे हैं, ये जो पोजीशन है ये डिनोट करेगा किसको, 250 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ये इतना बड़ा डिस्टेंस था, तो इसको हमने इस छोटे से लाइन पर डिनोट कर दिया, ठीक है। तो ये नंबर लाइन का कंसेप्ट अगर नहीं होता तो हम लोग बड़े बड़े से बड़े डिस्टेंस को छोटे से छोटे पेज पर नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो ये था नंबर लाइन के बारे में, ठीक है। नंबर लाइन पर हम लोग किसी भी संख्या को कैसे शो करेंगे, ठीक है, और नंबर लाइन बेसिकली क्या होता है हमने इसको देखा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।